एलजी साहब से की है, और जो पॉलिसी के रिगार्डिंग है उन्होंने कहा कि उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने एक बड़ा स्टेट वे ये कह दिया है कि हमारे लोग जो है ये इस बिड में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी इसको बड़े स्ट्रांगली रखेंगे, और जम्मू के लोग हैं, जम्मू का ट्रेड है ये, और अगर ये ट्रेड जाएगा तो ये बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए नहीं, हमारे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए भी हो। चरणजीत जी, आपको नहीं लगता कि आप तो कह रहे हैं, खैर आश्वासन दिया है, कि आश्वासन जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा, या फिर आश्वासन नेताओं का काम तो होता ही है आश्वासन देना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के जो नेता हैं, मेरा ख्याल है कि मैन ऑफ कमिटमेंट होने चाहिए, कि एक तो उनका जो छवि है जिनसे हम मिल के आए हैं वो एक साधु की छवि है। तो पॉलिटिशियन और साथ में जो उनका साधु का जो उनका लिबास है, जो उनका दिलो दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत चीज़ होगी। जो वो बात कहेंगे डंके की चोट पे कहेंगे, जो हमने फील किया, तो लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। सर, मात्र 5 दिन रह गए हैं। आपको लगता है इन 5 दिनों में आपका सोल्यूशन निकल जाएगा? ये ना हो कि 5 दिन बाद आप दोबारा से इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर आना पड़े, बोलना पड़े, दोबारा याद करवाना पड़े। 5 दिन पहले आपने क्या कहा? देखिए, हमने उनको ये भी कहा है कि हमें बताइए हम कब आए। उन्होंने एक तो अभी मेरा ख्याल है राजभवन में एक मैसेज किया है कि हमारे कुछ लोग हैं उनको मिलाया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि मात्र 5 दिन रह गए हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी ये मैसेज क्लियर है कि अगर हमारा कुछ ना हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और अगर बर्बाद आज हम अपने हाथों से हुए, अपने लोगों के हाथों से हुए, तो ये बहुत बुरा होगा। चरणजीत जी, आपने कहा कि आप बिडिंग में शामिल नहीं होंगे, क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर चुनाव किसी की रोटी रोजी जा रही है, और उन लोगों की रोटी रोजी जा रही है जिन्होंने इस ट्रेड को, इस गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत पड़ी उसी हिसाब से काम किए। और मेरे को मैं अपने आप को ना आज थोड़ा सा, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे आज लगता है कि यार मैं इस ट्रेड में हूँ, एक अनाथ बच्चे की तरह हूँ। और एक वो होता ना, जैसे एक बच्चा होता है जिसका कोई माई बाप नहीं होता, तो उससे कमाई की इच्छा की जा सकती है लेकिन उसके ऊपर हाथ नहीं रखा जा सकता। ये मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं मुझे आज भी यकीन है कि एक अच्छे लोग बैठे हैं और वो करप्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी फिश जो है वो पीछे लगी हुई है, और किसी न किसी एंगल से वो हमें घुमाने के संतुष्ट है। जिससे हमारी भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर आया हुआ है वो जरूर इम्प्लीमेंट होगा, और यूटी है, यूटी पे जो रूल फॉलो होते हैं वही रूल जो है वो यहाँ पर भी नहीं। देखें एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर करूँ कि हम लोग ये ना यूटी के पीछे लगे हैं कि यूटी। आप देखें कि यूटी जो है चंडीगढ़ में भी है, लेकिन वो हाँ हब है, एजुकेशन हब है, रियल एस्टेट हब है, और अपना और बड़े सारी वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखें ये एक एंड पॉइंट पे है। अगर यहाँ पे देखें पहले मिलिटेंसी रही, और बड़ी बात ये है कि इस स्टेट के 2 हिस्से हुए, 2 यूटी क्रिएट की गई। ले में यही पॉलिसी चल रही है, और हाई कोर्ट हमारा सेम है, ले में यही पॉलिसी है, और हमें पॉलिसी जो है एक नई ड्राफ्ट करके दी जा रही है। और पब्लिक डोमेन, ये भी मैं मानता हूँ कि पब्लिक जो है इस ट्रेड के खिलाफ रहती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको एक लीकर ट्रेड के तरीके से नहीं देखना, एक ट्रेड के तरीके से देखना चाहिए। मेरे को रिहेबिलिटेट कर दो यार, हमारे लोगों के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, एक दुकान है इनके ऊपर, एक दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं लोग हैं, इनको अब पास पैसे नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज है, और कर्ज भी जो है आज हमारे घर भी अपना मॉर्गेज हैं, हर चीज़ मॉर्गेज है। हम कैसे काम करेंगे? हम तो मारे जाएंगे टोटली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे लगता है कि रविंदर रैना जी बड़े डायनेमिक लीडर हैं, और उनकी लीडरशिप के अंदर अगर जम्मू के लोगों को नुकसान होता है तो इसका मतलब ये है। जी एक सवाल और है, हमेशा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं आऊं बैठे ना, चिंता नहीं करनी। अगर ये 5 दिन भी निकल गए तो चिंता की लकीरें जाहिर सी बात आपके चेहरे पे रहेंगी, कैसे लेते हो इस बात को? देखो, जिस तरह तुसी कहा कि प्रधान साहब कहते कि आऊं बैठा था तो चिंता नहीं रहेगी, मैं ये कहना तो वाकई बैठे देने तो सानू चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये थे चरणजीत जी, वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष चरणजीत सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है, अभी कुछ देर पहले इन्होंने
यहाँ भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्हें अंदर बुलाया गया और अंदर रविंदर रैना जी के साथ इनकी बातचीत हुई और बातचीत के बाद इन्हों को आश्वासन दिया गया है कि राज्यपाल जी से उपराज्यपाल जी से बात की जाएगी और इनकी जो मामले वो सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मात्र 5 दिन शेष बचे हैं और पत्रकारों के सवालों के जवाब में भी चरणजीत सिंह जी ने इस बात को माना है कि वो आज महसूस कर रहे हैं कि वो अनाथ, जैसे एक बच्चा अनाथ होता है जिसका कोई माई बाप नहीं है, वो इस कारोबार को खोलकर खुद को वो और सभी जो वाइन शॉप ट्रेडर हैं वो सभी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आज उन्हें थामने वाला कोई नहीं है। फिर भी एक उम्मीद का दामन लिए वो अभी यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है रविंदर रैना जी से कि शायद उनका मामला हल हो जाए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.